प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 10 गणित। आज वास्तविक संख्या का चैप्टर लेकर चल रहा हूँ। जो वास्तविक संख्या है इसको मैं वास्तविक संख्या का चैप्टर है। तो इसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ था, वो मैं उसको पूरा करवाता हूँ। आज एंड है इसका, इस चैप्टर का। इसमें सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने प्रश्न डाल दिए हैं। तो यहाँ पर आओ देखते हैं। मैंने एक प्रश्न लिया है, किसी परेड में 616 सैनिकों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के क्या सैनिकों की संख्या 616 और बैंड की अधिकतम संख्या कितनी बेटा? 32 है। कितनी है? 32 है। तो इनका क्या निकालोगे? अधिकतम जहां शब्द कहे, जहां पर अधिकतम शब्द आए वहां पर मासा होता है। क्या कहे? जहां पर अधिकतम शब्द मिल जाए, न्यूनतम के लिए लासा, अधिकतम के लिए मासा। तो आप एक काम करो, 616 के फैक्टर करो। तो 616 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। तो 2 की पावर 3 गुणा 11 और गुणा 7 पर लिख लो, 7 गुणा 11। इसी प्रकार 32 को लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की पावर 5। अब इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा इसमें 2 की पावर 3 न्यूनतम घात। इसमें कितनी? देखो, न्यूनतम घात 5 में तो 3 गए, 5 में यहाँ पर कितनी? देखो, 2 की 1 यहाँ भी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ। तो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ी मोटी बात है, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कितना है? 2 की पावर 3। तो इसका HCF हो जाएगा 8। तो लिखोगे अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया? बिल्कुल क्लीन दिखाई देता होगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती है। देखो, एक एक प्रश्न की सारी क्लियरिटी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम दूसरा सवाल लेते हैं कि अगला सवाल है, इस स्लेट को हटाओ। इसमें अगला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विद्वारा। अभाज्य गुणनखंड विद्वारा 6, 72, 120 का लासा और अमासा ज्ञात कीजिए। कितने लोग कर सकते हैं? 6, 72। तो इस पे ही हम कर सकते हैं। देखो, 6 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा 3 और 72 को कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं?
दो 9 72, 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72, 120। 120 के करो अब, तो 120 के हो जाएंगे 2 24 पंजे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। तो इसमें हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नई विधि से बताएं HCF। यहाँ भी जे भी दावत खा रहे, तीनों लोग दावत खा रहे, इन्हें बाहर निकाल लो। ठीक, फिर कौन बचा इसमें? 3 जे भी दावत यहाँ तीनों जगह खा रहे हैं, तो इनको निकाल लो। तो HCF कितना हो जाएगा? 6। तो दावत इनकी खा गई, इनकी खा गई, ये निकाल दो भैया, इनकी खा गई, इनकी खा गई, इनकी खा गई। अब LCM के लिए, LCM के हमने सूत्र बनाया है मासा गुणा बचे पद। बोलो मासा गुणा, तो मासा कितना आया बताएं? देखो 6, 72 और 120 ऐसे काट दो। पहले कक्षा 6 में काट, छोटे क्लास में काटते थे। 2 3 6 और 36 60, ठीक। और फिर काट दो आप, 2 से कट 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 20। फिर किससे काटोगे? 2 छंग 12 और 10 और 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 3 एकम 3, 5 जो कहते हो, और 5 एकम 5। अब देखो 1 2 3, 2 की पावर 3 आ गया। अब देखो 3 3 3 की पावर 2 हो गया, और 5। तो बस ऐसे ही कर सकते हो आप। दोनों विधि आपके लिए है, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कौन सा बचा है? सिद्ध कीजिए। एक सवाल है, सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है। बोलो 3√2 एक अपरमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है? देखो माना 3√2 एक परमेय संख्या है। बोलो हाँ ना का जवाब दो भाई। जब 3√2 एक परमेय संख्या तो P/Q के रूप में होना चाहिए। बोलो जहां Q इज नॉट 0, ठीक। तो एक काम करो, √2 बराबर P/3Q। बोलो यस। अब यहां ये दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या मिलेगी? एक पूर्णांक मिलेगी तो परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। बड़ा सावधानी से समझे भाई। पी भी पूर्णांक या लिख भी सकते हैं, P, Q एक पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक गुणा क्या होता? पूर्णांक। इस समझाने की स्तर है। तो परमेय संख्या मिलेगी, तो इधर अपूर्णांक है, तो इसे अपरमेय संख्या। तो इधर अपर में देखो भाई, अपर में इज नॉट परमेय, ठीक। अपर में परमेय कभी बराबर नहीं होती है। अतः 3√2 एक अपर में संख्या है। या ऐसे कर सकते हो, हमारे तथ्य का विरोध होता है, हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, 3√2, या हमारी अवधारणा गलत सिद्ध कैसी हुई? गलत सिद्ध हुई।
गलत सिद्ध हुई, अतः 3√2 एक अपर में कैसी है, संख्या है। इससे जितने मैंने क्वेश्चन करवा दी, इससे ज्यादा बोर्ड में एक भी बार नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाए, सब इसी से आएंगे। ठीक है बेटा, अगला देखो। ठीक, अब एक सवाल बचा है और बस इसको और देख लो, उसके बाद में एंड करते हैं। देखो भाई, ये सवाल देखने में बहुत हुआ तुमको लगेगा, ठीक, थोड़ा लंबा है, ऐसे करके देख सकते हो। कैमरा थोड़ा इधर दिखाओ। प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि इसकी दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। ठीक, बहुत छोटा सवाल है। तो देखिए, इसमें एक शब्द आया न्यूनतम, मैंने बताया था जहां न्यूनतम आ जाए तो क्या होगा, जहां न्यूनतम होगा वहां लासा होता है, और जहां अधिकतम आ जाए वो क्या हो जाता है, वो मासा होता है। उसको विशेष याद रखे भैया, ठीक है। तो इसने कहा है कि सबसे पहले 40 को पकड़ो आप, 40 के गुणनखंड करो, तो 40 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ठीक है। तो कितने, 2 की पावर सॉरी 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पंजे 40, ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो इसमें आप इसके अब उसके करो 42 के, 21 दूनी 42, 2 गुणा 3 गुणा 7, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। इसको हम कर सकते, ऐसे भी लिख सकते 2 की पावर 3 गुणा 5, और इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, उसके बाद में 45 को क्या करेंगे, 45 को, तो 45 5 ने 45, 3 गुणा 3 गुणा 5, इसको हम 3 की पावर 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। बोलो यस नो, हम जवाब दो भाई, बोलो। तो इसका जब लासा निकालेंगे, इसमें कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो इसका या इससे भी निकाल सकते हो ऐसे कर सेकंड विधि से, तो 40 कामा 42 कामा 45, ये आपको जल्दी करवा देगा। तो 2 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 45 नहीं कटेगा, 2 10 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 45 नहीं कटेगा, 2 10 आ जाएगा, हाँ 2 5 आ जाएगा, 21 नहीं कटेगा, 45 जो का त्यों, फिर किससे काटो, 3 5 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21 और 15 आ जाएगा, फिर आप किससे काटोगे, 5 1 3 एकम 3 तिपच 15, फिर 3 से कट जाएगा, 5 जो का त्यों, 7 जो का त्यों, तिपच 15, फिर काट दो 5 1 7 बच गया, 1 आ गया, फिर काट दो 7 7 एकम 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 24 24 3 72 72 पंजे, देखो कितना गुणा करोगे जाके, इसका आ जाएगा 8 तो जे हो गया, 9 जे हो गया, 5 7, तो देखो इसमें आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, देखो मिल रहा हाईएस्ट कॉमन, 2 हाईएस्ट कॉमन मिल गया 3, और उसके बाद में और 3 में देखो हाईएस्ट पावर 2, फिर 5 में हाईएस्ट पावर देखो 1, फिर 7 में हाईएस्ट पावर देखो 7, समझ पाए। इस विधि से अगर आराम से जल्दबाजी की गलती हो जाए तो इधर देख लिया करो, रफ में बोर्ड में कर लेना नहीं हो। और हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 3 निकाल लिया, 3 की हाईएस्ट पावर 2 निकाल लिया,
5 की हाईएस्ट पावर 1, यानी सबसे उच्च घात। देखो सबसे बड़ी उच्च घात, 2 की उच्च घात 3, अगला देखो अंक 3 की उच्च घात 2 निकाल लिया, 5 की उच्च घात 1, 7 की उच्च घात 1, बस गुणा करवा दो। तो 8 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7, तो कितना इसका आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2520। 2520। द चैप्टर का एंड हो गया। जितने इंपॉर्टेंट थे सब मैंने डाल दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 से पढ़े ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पढ़े हैं 2 अंक वाले, ये 1 अंक के हैं, ठीक है जी, किसके हैं? 1 अंक के। और पार्ट 3 में आपके 4 अंक वाले हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में है 2 अंक, कितने हैं? 2 अंक वाले आपके। और पार्ट 3 में है आपके 4 अंक वाले। बस इससे ज़्यादा 4 और 6 बन जाएगा, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बन नहीं पाएगा। और आज के लिए मैंने जो तैयार किया है, आप बच्चों पढ़ोगे तो आपको लाभ श्योर एंड सर्टेन मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।